वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे लोधरा से, जहां थाना सदर दुनियापुर की कार्रवाई। पुल सल्ला पर हवाई फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम को गिरफ्तार करके असला भी बरामद कर लिया गया। मुलजिम आशिक अली 12 बोर बंदूक से सरेआम फायरिंग करके इलाके में रौब दिखा रहा था कि डीपीओ सैयद करार हुसैन ने कहा कि असला की नुमाइश और नाजायज इस्तेमाल सख्त ममनू है, जिसके खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी है। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं ऊंच शरीफ से, जहां एलपी रोड पर हादसा, बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, जिसके नतीजे में एक खातून जान भाग जबकि एक शदीद जख्मी हो गई। मोटरसाइकिल सवार फलक शेर जख्मी जबकि हलीमा बीबी मौका पर ही जान बक हो गई। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 एहलकार पेट्रोलिंग पुलिस चौकी ताहिर वाली मौका पर पहुंच गए। जख्मी को फौरी तौर पर रूरल हेल्थ सेंटर ऊंच शरीफ मुंतकिल कर दिया गया। दोनों मियाँ बीवी कोटला शेखा के रहायशी थे। महकमा आबापाशी और वर्ल्ड बैंक के ताउन से खित्ता पोटोहार के अजला चकवाल, अटक, रावलपिंडी और जहलम में आबी तालाबों की तामीर जारी है, जिससे काश्तकार अपनी ज़मीन को सैराब करेंगे। इस हवाले से मजीद देखते हैं अपने नुमाइंदे राजा साकब की इस रिपोर्ट में। खित्ते पोटोहार की ज़मीन नाहमवार है, जिसकी वजह से नहरी निज़ाम मौजूद नहीं, जबकि फसलों की पैदावार का इन्हिसार बारिशों पर होता है और बारिश से हासिल होने वाला ज़्यादातर पानी बह कर ज़ाया हो जाता है। बारिश के पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए महकमा ज़राअत पंजाब के शोबा इस्लाह आबापाशी और वर्ल्ड बैंक के ताउन से अटक, चकवाल, रावलपिंडी और जेहलम में सब्सिडी पर आबी तालाबों की तामीर जारी है। और ये जो बहुत ही कीमती पानी हम जमा करते हैं, इसको बेहतर तौर पे इस्तेमाल करने के लिए, जहाँ पे हमने बागात और सब्जियात लगाने के लिए हमें पानी जमा करने की ज़रूरत है, उस तरह पानी को लगाने के लिए भी हमें अच्छे हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम लगाने चाहिए। इस तालाब की मदद से ज़मींदार जो पानी जमा होगा उससे अपनी फसलों को आबपाश कर सकेगा, हाई वैल्यू एग्रीकल्चर काश्त करेगा, जिससे मुल्क की पैदावार में इजाफा होगा। इस मंसूबे में 60% सब्सिडी दी जा रही है, जिससे काश्तकार इस मंसूबे से बहुत खुश हैं। हमने सब्सिडी पे वाटर मैनेजमेंट से ये पॉन्ड बनवाया है। ये हमारा इधर बारानी इलाका था, बारिशों से हम जो है वो फसलें काश्त करते थे और बारिश सैराब करती थी, तो अब हमने देखा कि इधर था हमारे पास एक ऐसी जगह जिसमें ये पॉन्ड बना के, और ये अब सब्सिडी ली है गवर्नमेंट से तो बनवाया है, और इससे अब आगे हम फसलें टनल फार्मिंग कर रहे हैं। मंसूबे में 500 आबी तालाब का तामीर का हदफ मौजूद है और अब तक 320 आबी तालाब वाटर यूनिट तामीर किए जा चुके हैं, जिससे काश्तकार अपनी ज़मीन को सैराब करेंगे। कैमरा टीम के साथ साकिब अब्बास, RNN न्यूज़, चकवाल। सखर सालियापट के मकतूल सहाफ़ी अजय ललवानी के कत्ल में मतलूब मुलजिम लाहौर से गिरफ्तार। मुलजिम के ताक़ुब में सखर पुलिस लाहौर पहुंची। मुलजिम को लाहौर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम को गिरफ्तार करके राहदारी रिमांड की खातिर नौलखा पुलिस स्टेशन पर मुंतकिल कर दिया है। मुटियारी के गवर्नमेंट सैयद मोहम्मद अली शाह जमूड गर्ल्स कॉलेज में बेहतरीन और आसान ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए के अनवान से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें वाइस चांसलर और PhD होल्डर सैयद हदायत अली शाह रिजवी ने तलबात को लेक्चर दिए, जिसमें वाइस चांसलर और PhD होल्डर सैयद हदायत अली शाह रिजवी, नामवर अदीब और अदाकारा सैयद यार मोहम्मद शाह, गुलाम मोहम्मद खासकेली, गर्ल्स कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर कुरतुल जमानी, डॉक्टर लियास अबड़ू और कॉलेज के तलबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर तलबात को लेक्चर कहा गया कि अगर आप कोई प्लान बनाते हैं तो इस पर टाइम पीरियड को फिक्स करते हैं, आपका कदम आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा कि आज का काम कल पर ना छोड़ें, काम को उसी वक्त करने का अज़म कर लें, काम को मुकम्मल करने का इरादा फौलाद की तरह मजबूत किया जाए। दादू बब्बर कबीला यूथ विंग जिला दादू की तरफ से शहीद अब्दुल करीम बब्बर के कातलों को फांसी देने के मुतालबे के साथ शानदार एहतजाजी रैली निकाली गई। दादू रैली छानू शाह आबाद से शुरू हुई। रैली की सरबराही बब्बर कबीला एक्शन कमेटी के सीनियर रहनुमा मौलवी वाहिद बख्श बब्बर ने की, जबकि एक्शन कमेटी के रहनुमा गुलाम कादिर बब्बर और दीगर ने भी शिरकत की। यूथ विंग के रहनुमाओं रियाज अहमद बब्बर, जुल्फकार अली बब्बर, अवामी इत्तेहाद जिला दादू के रहनुमा मुजीबुर रहमान पनहोर और दीगर ने भी रैली में शिरकत की। रैली जब प्रेस क्लब पर पहुंची तो शुरा ने खिताब में कहा कि बब्बर बरादरी के लीडर सरदार यासर खान बब्बर की हिदायत पर रैली निकाली गई। मुजाहिरीन का एक ही मुतालबा था कि कातलों को फांसी दी जाए ताकि शहीद के खून के साथ इंसाफ किया जाए। रुख करते हैं खैरपुर का, जहां पीर जोकोट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धमाकेदार मवाद बरामद करके 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पीर जोकोट पुलिस की गुलाम शाह स्टॉप पर चेकिंग के दौरान कार की तलाशी लेते हुए 3 बोरियां धमाकेदार मवाद की बरामद कर ली गई। मुलजमान के पास से 3 बोरियां धमाकेदार मवाद की बरामद करके 2 मुलजमान को गिरफ्तार करके उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। PPL तेल गैस कंपनी के खिलाफ सिविल सोसाइटी, सियासी समाजी मजहबी रहनुमाओं का तेल गैस कंपनी गिरदोनवां देहातों में 20 बरसों से
प्रोडक्शन बोनस फंड्स के मिलने वाले अरबों की करप्शन, फ्रॉड, बोगस स्कीमों, कागजी कार्रवाई में रकमें निकालने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। 23 वर्षों से बुनियादी सहूलतों, तरक्याती कामों में नजरअंदाज करने पर आए रोज एहतजाज के बावजूद कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। जूही से तेल गैस हासिल करने वाली मल्टीनेशनल कंपनी BHP-OPPL के प्रोडक्शन बोनस फंड्स की मद में अरबों रुपए की करप्शन पर अकबर पनहोर, गफार जमाली, मोहम्मद पनहोर, आफ्ताब पनहोर, अली बख्श और दीगर ने बताया कि इलाके में सेहत, तालीम, सड़कों, गैस पीने के पानी तक सहूलत फराम नहीं की गई। मुजाहिरीन ने छंडन मूरी से 10 किलोमीटर एहतजाजी लॉन्ग मार्च करके कंपनी फील्ड दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दिया। उन्होंने चीफ जस्टिस और आला हुकाम से मुतालबा किया कि कंपनी की जानिब से मुकामी लोगों के साथ होने वाली ज्यादती का नोटिस लेकर हमारे साथ इंसाफ किया जाए। सजावल के वार्ड नंबर 9 की रहायशी मसमात शमा जोजा सिकंदर अली कंभार जुल्म और सितम से तंग होकर अपने बेटे अवैस के हमरा सजावल प्रेस क्लब पहुंच गई। उन्होंने कहा कि हमने कब्जा की रिपोर्ट सजावल थाने में दर्ज कराने के साथ सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल कराई है, मगर सूदखोर और कब्जा गैर माफिया हमारी जगह से कब्जा खाली नहीं कर रहे। मेरे बेटे अवैस समेत हमें जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं और हदूद की पुलिस हमारी मदद करने को भी तैयार नहीं। उन्होंने इल्जाम लगाते हुए कहा कि हमारे घर पर कब्जा करने वाले पहले भी कई बंगलों पर कब्जा कर चुके हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट, IG सिंध, DIG हैदराबाद, SSP सजावल से मुतालबा किया कि हमारे घर का कब्जा खाली कराकर हमें वापस दिया जाए और बाअसर कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करके हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। खबर शामिल करते हैं डोंगा बोंगा से, जहां हरून आबाद रोड रसूलपुरा में ट्रैक्टर और मजदे में तसादुम, जिसके नतीजे में एक शख्स शदीद जख्मी, जिसे तिबी इमदाद के लिए मुकामी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हरून आबाद रोड रसूलपुरा में ट्रैक्टर अपनी साइड पर खड़ा था कि पीछे से मजदे ने टक्कर दी, जिससे ट्रैक्टर पर बैठा हुआ मुबशर छीना जख्मी हो गया। जख्मी को डोंगा बोंगा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि ट्रैक्टर का काफी नुकसान भी हुआ। मजदे का ड्राइवर मौका से फरार हो गया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर मजदे को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। वज़ीरिस्तान यूथ फोरम के ज़ेर एहतमाम डेरा इस्माइल खान में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड शो का इनेकाद किया गया। अवार्ड शो में मुख्तलिफ शोबों में आला कारकर्दगी दिखाने वालों को फ़ख्र वज़ीरिस्तान अवार्ड दिए गए। इस हवाले से मज़ीद देखते हैं अपने नुमाइंदे तारक जमान की इस रिपोर्ट। वज़ीरिस्तान यूथ फोरम के ज़ेर एहतमाम डेरा इस्माइल खान में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड शो का इनेकाद किया गया। अवार्ड शो में मुख्तलिफ शोबों में आला कारकर्दगी दिखाने वालों को फ़ख्र वज़ीरिस्तान अवार्ड दिए गए। अवार्ड वसूल करने वाले खुश नसीब ऐसे तकारीब को हौसला अफजा करार दे रहे हैं। मेरा नाम मलाला है, मैं वाणा से ताल्लुक़ में वतन में ख़वातीन के तालीम बहुत अच्छा नहीं समझ रहे थे, मगर अभी देखो सारा लोग ख़वातीन के तालीम में जा रहे हैं और अभी मुझे अवार्ड भी मिला है और अभी मैं बहुत खुश हूँ। यकीनन आज मेरे लिए बहुत खुशी का मकाम है कि वज़ीरिस्तान के अवाम की तरफ से, वज़ीरिस्तान यूथ फोरम की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड मुझे दिया गया है। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसी तरह अपने इलाके का नाम पूरी दुनिया में मैं रोशन कर सकूँ। अवार्ड शो के ऑर्गेनाइजर आरफ महसूद कहते हैं कि ऐसे तकरीबात का मकसद नौजवानों का टैलेंट सामने लाना है। इलाके की गुर्बत ख़त्म करने के लिए अपनी मदद आपके जो एक्टिविटीज़ करते हैं इनकी अप्रिसिएशन के लिए कोई नहीं होता। वज़ीरिस्तान यूथ फोरम ने एक कावश होती है, हर साल होती है। 2020 में हमने किया था, इस दफ़ा ये दूसरी बार अल्लाह ताला ने तौफीक हमें दी कि इन कौमी हीरोज़ को हम सपोर्ट करेंगे। तकरीब में महसूद ऑफिसर फोरम, मेंबर सूबाई असम्बली मौलाना असामुद्दीन के अलावा मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, तालबा व तलबात ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर तालिबान ने रिवायती अतानवी पेश किया, जिससे शुरका खूब महजूज हुए। तारिक जमान बेटनी, RNN न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। RNN न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdu.rnnnews.ht.tv और देखते रहिए RNN न्यूज़। इसी के साथ मुझे मोमना शहबाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेस इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेस होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो राना उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है
और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडर गारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं।